हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट टर्म में भी आएगा। वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन आई क्या होता है। देखिए, ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे हम ह्यूमंस और एनी क्रिएचर ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। तो देखिए, आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आज हम उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर वर्किंग हो सकते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बी स्टे हियर, यहाँ पे आपको रहना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ह्यूमन आई में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे समझने। ह्यूमन आई में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोला जाता है। जो पूरा बॉल दिख रहा है इसको बोला जाता है आई बॉल। इसको क्या बोला जाता है? आई बॉल। ये पूरा जो स्फेरिकल शेप दिख रहा है उसको बोला जाता है आई बॉल। अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट पोजीशन से। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे और बंद करके आप अपने आईज को मूव करेंगे तो आपको एक उभरा हुआ पार्ट नजर आएगा। उस उभरे हुए पार्ट को बोला जाता है कॉर्निया। क्या बोला जाता है? कॉर्निया। इस कॉर्निया का जो काम होता है वो होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना। जो लाइट आ रही होती है ऑब्जेक्ट से टकरा के उसको रिफ्रैक्ट करना। उसके बाद इसके बीच में कॉर्निया और यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है वाइट्रस ह्यूमर। क्या बोला जाता है? वाइट्रस ह्यूमर या वाइट्रस बॉडी। क्लियर है? फिर जब हम आंखों के और अंदर जाते हैं तब हमें यहाँ पे मिलता है क्या? यहाँ पे मिलता है एक कलरफुल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या मिलता है? एक कलरफुल मेम्ब्रेन मिलता है जिसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द आई। आइरिस जो होता है वही आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ आवर आइरिस इन ब्लू कलर, अगर हम लोगों की आइरिस ब्लू कलर में है देन आवर आइज ब्लू। ब्लैक है तो ब्लैक, ब्राउन है तो ब्राउन, रेड है तो रेड। मतलब जिस कलर की भी आइरिस होगी उसी कलर की हमारी आंखें होंगी। क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारी आइरिस जिस भी कलर की होगी हमारी आंखें भी उसी कलर की होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें ये मिलता है कि ये जो बीच में जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या मिला हमें? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जब हम और अंदर जाते हैं तो वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर में फिर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन मिलता है, कलरफुल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बीच में एक ब्लैक कलर का होल होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे ये एक छोटा सा होल होता है जहां से लाइट अंदर एंटर करती है, उसको बोला जाता है प्यूपिल। उसको क्या बोला जाता है? प्यूपिल। और जो प्यूपिल का साइज होता है इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज द अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट के कंपेयर में जैसा अमाउंट ऑफ लाइट होगा उसी हिसाब से प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा होता है। जैसे सपोज है अगर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा हो गया, अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीज कर गया तो ये प्यूपिल जो है वो साइज में छोटी हो जाएगी। और जब हम डार्क पोजीशन में पहुंचते हैं, जब हम डार्क प्लेस में पहुंचते हैं तो उस केस में जो प्यूपिल है उसका साइज बड़ा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद जब हम और आगे पहुंचेंगे तब हमें कौन सा क्या चीज मिलेगी? तो मिलेगी हमें यहाँ पे लेंस। ये होता है लेंस। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस जो जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात ये आए कि बताइए कि यहाँ पे जो लेंस है वो टिका कहाँ पे रहता है? ठीक है, वो टिका कहाँ पे रहता है? तो वो टिका रहता है इन सिलेरी बॉडी के ऊपर। मतलब ये एक प्रकार की मसल्स होती है जो इस लेंस को अपने में से टिका करके रखती है। और जब भी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की बात आती है तो उस केस में
इन्हीं मसल्स का यूज करके हम लोग फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्ट किस लिए करते हैं? तो एडजस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए। ठीक है, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे डिफेक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं करें, अभी हम लोग यहाँ पर केवल ह्यूमन आई के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी इनका वर्क है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक और लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। जिसको क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये यहाँ पे पूरे इस जगह पे यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, तो इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद जब हम लोग आगे पहुंचते हैं तब क्या मिलता है? आगे पहुंचने पर मिलता है सबसे पहला वाला पार्ट मिलता है रेटिना। ये क्या होता है? ये ऑप्टिकल नर्व्स का एक जाल होता है जहां पर इमेजेस बनती है। जैसे आप प्रोजेक्टर में अगर मूवी को देखना चाहते हैं, प्रोजेक्टर में कोई पिक्चर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर स्क्रीन होनी चाहिए। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आई के लिए जो स्क्रीन का काम करता है वो काम करता है रेटिना। रेटिना पे इमेज बनती है और रेटिना से यही ऑप्टिकल नर्व्स यहाँ से माइंड को चली जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। ये क्या होता है? ये इसको हिंदी में मतलब इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर। ये कलर इसका ब्लैक होता है ताकि जो भी लाइट इसमें से एंटर कर रही है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट है, उसको रिफ्लेक्ट ना करे बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। ठीक है, इसलिए इसका जो रंग कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक। अच्छा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे तो हम लोग अभी काफी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से क्या पार्ट है। ठीक, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स माइंड को जाती है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? और इसमें कौन कौन से पार्ट बच सकते हैं? देखो यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केलेरा। अब इस स्केलेरा क्या होता है? तो जो भी जैसे आप आंखें देखते हो तो जो व्हाइट कलर का दिखता है उसी को बोला जाता है स्केलेरा। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। ये क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो व्हाइट कलर का है वो स्केलेरा है। उसके बाद व्हाइटर स्विमर, एक्वास्विमर, लेंस, आइरिस, ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग अब ह्यूमन आई को प्रॉपर्ली जान चुके हैं। यहाँ पे ठीक मिडिल में एक होता है येलो पॉइंट। क्या होता है? येलो पॉइंट। इस येलो पॉइंट पे इमेज बनने पर इमेज बिल्कुल क्लियर शार्प नजर आती है। उसके बाद इस पोर्शन को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, हम लोग आई के जितने भी पार्ट्स थे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टॉपिक, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो ये नेचुरल फिनोमिना है, ये होता क्या है? देखिए, जब लाइट एटमॉस्फेयर से आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीजें वहां पे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। तो होता क्या है कि जब ये लाइट इस पे गिरती है तो पहले ये उसको एब्जॉर्ब करती है, देन इसको क्या करती है? हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड करती है, यानी बिखेरती है। तो इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? इसी को क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता किसका है? तो सबसे ज्यादा देखो, अभी हम इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ये आपको समझना है कि स्कैटरिंग of light is the absorption of light by a particle, air particle or dust particle and re-radiate it, और उसको फिर से क्या करना है? बाहर करना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में काफी ज्यादा चांसेस है कि ये चीज पूछा जा सकता है कि why this happens, ये क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके के फिनोमेना पूछ सकते हैं। हम लोग पहले एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो उन एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई।
यानी जो हमारे आसमान, हम जब आसमान में देखते हैं जो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, वो भी होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। देखिए, अगर अब बात की जाए कि किस कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, तो वो है ब्लू कलर, दैट मीन्स लेट अस से वायलेट कलर, वायलेट कलर की सबसे ज्यादा होती है। और जो सबसे कम स्कैटरिंग होती है वो होती है रेड कलर की। तो सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर के होने की वजह से ही जब सनसेट या सनराइज होता है, तो उस टाइम जो कलर होता है सन का वो रेडिश कलर का होता है। ठीक है। और ब्लू रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होने की वजह से ही जो डेंजर सिग्नल्स हैं उनको भी रेड बनाया जाता है, ताकि वो दूर से ही विजिबल रहे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे स्कैटरिंग का, जिनका हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, बट वी डिडंट नो कि वो क्यों होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो यही कुछ एप्लीकेशन थे स्कैटरिंग के। तो हम लोग स्कैटरिंग पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए, यहाँ पे मैंने प्रिज्म को शो किया है। ये प्रिज्म बेसिकली होता क्या है, तो ये होता है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो इंक्लाइन, एक इंक्लाइन सरफेस ये, एक इंक्लाइन सरफेस ये, इससे सराउंडेड रहता है। ठीक है। अब ये डिस्पर्सन होता क्या है, तो देखिए, डिस्पर्सन मींस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर हमें स्कैटरिंग देखना है तो हमारे पास तीन चीजें होना जरूरी है। पहला कार्डबोर्ड, जिसको हम लोग फिक्स कर देंगे और ऐसी जगह रखेंगे जहां पे सनलाइट आती हो। देन प्रिज्म, प्रिज्म का काम क्या होगा, लाइट को डिस्पर्स करना। उसके बाद डिस्पर्स्ड लाइट को देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक व्हाइट स्क्रीन। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे हम डिस्पर्सन को देख सके। अब होगा क्या कि जब व्हाइट लाइट कार्डबोर्ड से होकर के प्रिज्म में से पास होगी, तो ये प्रिज्म इसको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में अलग अलग कर देगा। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के बंडल को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये चीज हम लोग जब रेनी डे होता है, जब यहाँ पे सन रेज दिन में हम लोग जो रैम्बो देखते हैं, उसका भी रीजन यही है क्योंकि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब ये सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स में से होके पास होती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, पहले इस लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं और डिस्पर्स करते हैं। फिर जब ये यहाँ पे आ करके उसके दूसरे सरफेस से टकराता है, तो यहाँ पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट रेज जब वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आती है, तो एक रेनबो कलर्स को शेप को फॉर्म करती है। तो इस तरीके से हम लोग एटमॉस्फेयर में अच्छे अच्छे रैम्बो देखते हैं। तो इसका भी लॉजिक क्या बनता है, डिस्पर्सन। अच्छा, ये यहीं पे नहीं पाया जाता। आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, आप वाटर फाउंटेन्स में देख सकते हैं, आप सोप बबल्स में देख सकते हैं, और आप सीडी कैसेट्स में भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। जब व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, उनमें वो स्प्लिट हो जाती है, तो इसी को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का एप्लीकेशन क्या होता है, तो देखिए, डिस्पर्सन का जो मेन एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेनबो फॉर्मेशन में ही इसका मेन एप्लीकेशन होता है। और जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, तो इसको भी हम बोलते हैं डिस्पर्सन हो रहा है यहाँ पे सीडी कैसेट में। और जितना वाटर सोप बबल्स में जो हमें कलरफुल दिखता है, वो सब क्या होते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।